दफन 18। जयपुर के पास के स्थान जहां पर वो खुदाई स्थल था, अब उस स्थल पर की हलचल कम हो चुकी थी। अनिकेत और साहिल ने गुफा से मिले रहस्यमयी पत्थर को अस्थायी शेल्टर में सुरक्षित रख दिया था, लेकिन मजदूर और अन्य लोग अभी भी भयभीत नजर आ रहे थे। साहिल शेल्टर के पास खड़ा होकर, सर, पत्थर अब सुरक्षित है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज इतनी ठंडी क्यों है। ऐसा लगता है जैसे इस पत्थर का अपना ही तापमान है। अनिकेत ध्यान से शेल्टर की दिशा देखते हुए, साहिल, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा है। मैं अब उस जगह को और बारीकी से देखना चाहता हूँ जहाँ ये पत्थर मिला था। ठीक है सर, लेकिन वहाँ काम करते वक्त सावधान रहिएगा, कल रात का हादसा याद है न? अनिकेत सिर हिलाता है और खुदाई स्थल की ओर बढ़ जाता है। साहिल उसके साथ ही था। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें वो पत्थर मिला था। अनिकेत मिट्टी और पत्थरों का निरीक्षण करते हुए ध्यान से एक एक चीज देख रहा था। साहिल पास में औजार लिए हुए खड़ा था। वे राख के नीचे की जगह देख रहे थे। अनिकेत झुकते हुए, देखो साहिल, यहाँ की मिट्टी बाकी जगहों से अलग है, इसकी बनावट और रंग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छुपाया हो। सर, क्या आपको लगता है कि यहाँ और भी कुछ हो सकता है? संभावना है साहिल, हमें ध्यान से देखना होगा। मजदूरों को बुलाओ, मैं खुद इस हिस्से की जांच करना चाहता हूँ। साहिल मजदूरों को आवाज देता है। अनिकेत उस जगह के चारों ओर घूमकर निरीक्षण करता है। वह मिट्टी को हल्का दबाकर जांचने की कोशिश कर रहा था कि अचानक जैसे ही उसका पैर एक जगह पड़ते वहाँ की मिट्टी तेजी से धंसने लगती है। अनिकेत हैरानी से चिल्लाते हुए, साहिल रुको, मिट्टी धंस रही है। साहिल भागते हुए, सर पीछे हटिए, वहाँ खड़े मत रहिए। लेकिन इससे पहले कि अनिकेत हट सके, मिट्टी और ज्यादा धंस जाती है। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक टूटती है और वह नीचे गिर जाता है। साहिल उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। सर, आप ठीक हैं? अनिकेत नीचे से आवाज लगाते हुए कहता है। मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है यहाँ नीचे एक और रास्ता है, मुझे रोशनी चाहिए। ये सुनते साहिल दौड़ता हुआ टॉर्च लाता है और नीचे अनिकेत तक पहुँचाकर झांकता है। गड्ढे के नीचे एक अंधेरी गुफा का रास्ता दिखता है। साहिल अब मजदूरों को बुलाकर रस्सी लाने को कहता है। सर कहाँ है आप? मैं रस्सी फेंक रहा हूँ सर। साहिल आवाज लगाता रह गया और अनिकेत उस गुफा में अंदर की ओर धीरे धीरे उतरता रहा। दीवारों पर अजीब आकृतियां और चित्र बने हुए हैं, जिन पर उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वे उभरने लगते हैं। अनिकेत स्वयं से बड़बड़ाते हुए, ये चित्र, ये तो किसी प्राचीन कहानी की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये भाषा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वह दीवार के करीब जाता है। एक चित्र पर उसकी नजर अटकती है। उसमें एक आदमी किसी विशालकाय आकृति से लड़ रहा है। उस आदमी के सीने पर एक बड़ा सा तिल बना हुआ है। ये देखते अचानक से अनिकेत का हाथ अपने सीने पर चला जाता है। अनिकेत आश्चर्य से बुदा उठता है। ये तिल, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, पर मेरा क्यों चित्र बना होगा यहाँ? क्या ये मेरे किसी अतीत के जीवन से जुड़ी कहानी है? वह चित्र को गौर से देखता है। उसमें दिख रहा योद्धा तलवार लिए हुए किसी राक्षसी आकृति से संघर्ष कर रहा है। चित्र के पास ही एक और आकृति उभरती है, जिसमें वही योद्धा एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा है, जो नीले रंग की रोशनी छोड़ रहा है। अनिकेत गहरी सोच में डूबा हुआ खुद से कहता है, तो क्या इस पत्थर का संबंध मेरे अतीत से है? और ये गुफा? जैसे ही वह और करीब जाने की कोशिश करता है, गुफा की मिट्टी फिर से धंसने लगती है। अनिकेत घबराकर पीछे हटता है। अनिकेत तेजी से पीछे हटता हुआ चीखा, साहिल, मुझे यहाँ से ऊपर खींचो, मिट्टी धंस रही है। साहिल और मजदूर जल्दी से रस्सी खींचते हैं और अनिकेत को बाहर निकालते हैं। अनिकेत ऊपर आते ही गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव अभी भी साफ साफ स्पष्ट थे। साहिल हैरानगी से पूछता है, सर, आप ठीक हैं? आपने क्या देखा वहाँ? अनिकेत धीमे स्वर में कहने लगा, साहिल, मुझे वहाँ कुछ ऐसे चित्र दिखे जो बहुत अजीब थे, समझ नहीं आ रहा कि क्या समझूं उन्हें। सर, पहले आप थोड़ा रेस्ट करिए, कल रात से आप ठीक से सोए भी और अभी आप इस गड्ढे में फंसते हरे बचे, थोड़ा रिलैक्स होकर सोचिए तो हो सकता है आपको कोई क्लू मिल जाए। साहिल की बात पर अनिकेत सहमति में सर हिलाता है और टेंट में आराम करने चल देता है। अनिकेत विचारों में गुम बैठा था, तभी एक मजदूर चाय लाकर उसे देता हुआ कहता है, लीजिए साहब, कड़क अदरक वाली चाय पी लीजिए। शुक्रिया। चाय लेता हुआ अनिकेत जैसे ही कहता है, वह मजदूर जाने लगता है। फिर उसे पीछे से टोकता हुआ अनिकेत कहता है,
सुनो, क्या सारे मजदूर जा चुके हैं? वह आवाज सुनकर उसकी ओर पलटता हुआ कहता है, क्यों साहब जी, हमें उस जगह की खुदाई करनी होगी। अच्छा, तो वे सभी देर शाम को लौटेंगे। अभी पास में एक बाबा जी है, उनके यहाँ भंडारा चल रहा है। बड़े ज्ञानी बाबा है, ध्यानचंद बाबा नाम है उनका। बिना पूछे हर सारी व्याख्या देने लगा था। ओह अच्छा, हाँ साहब जी, बस वही गए हैं सभी, जब आ जाएंगे तब आता हूँ। अनिकेत के हामी में सर हिलाते वह चला जाता है। उसके जाते अनिकेत चाय की चुस्की लेता सोच में डूब जाता है। उसे याद आ जाता है कि ये वही स्थान है जहां वह जॉन के साथ अपने पिता का अतीत जानने आया था। इसी पल अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है कि यही वो जगह है जहां से उसके परिवार का गहरा नाता रहा था। फिर कुछ समय के लिए उसके पिता अपने पिता के साथ काशी चले गए थे। मतलब दोनों जगह जहां खुदाई हो रही है वो जगह उसके परिवार के अतीत का हिस्सा रहा है, और वो काला तिल तो उसके परिवार में सबके रहता है। उसके पिता के था, उसके है, और रुद्राक्ष के भी है। लेकिन गुफा में बना चित्र किसका होगा? कहीं उसके दादाजी का तो नहीं? वह बुदबुदा उठा, मुझे यकीन है कि ये खुदाई और ये पत्थर हमारे परिवार के अतीत से जुड़े हैं। अब मुझे इस जगह को और बारीकी से देखना होगा। क्या अनिकेत अपने दादाजी के अतीत और इन रहस्यमयी चित्रों के बीच का संबंध ढूंढ पाएगा? काशी और जयपुर की खुदाई के रहस्य क्या हैं? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।